ये साग है, लेकिन इसमें 3-4 किस्म के साग ये मिक्स है ना, और ये हमने खुश किए हैं। ठीक है, ये 1 पाव मेरे पास दही है, दही डाल दिए। ये देखिए गरम गरम साग हो और साथ लस्सी हो, तंदूर की गरम गरम रोटी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूँगी घी। आज मैं इसी रेसिपी में घी इस्तेमाल करूँगी। ये खुश्क होता है, इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। हो गया गरम। अब मैं इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज है और मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किए हैं छुरी के साथ। ठीक है, और ये मैं बीच में डाल रही हूँ। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर फिर उसके बाद मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। अब ये प्याज हमारी नरम हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अपने हिसाब से मैंने 2 तोरियां बड़ी बड़ी जो उसकी है ना, वो मैंने इसमें जो साग में बना रही हूँ, जो रेसिपी बना रही हूँ, उसके उबलते वक्त भी मैंने उसमें काफ़ी सारा लहसुन डाला ताकि उसकी बादी ख़त्म हो जाए। और अभी भी मैं काफ़ी सारा इसमें डाल रही हूँ लहसुन। ठीक है, अब ये लहसुन भी इसकी अच्छी खुशबू आई और अच्छी क्रिस्पी हो गई। इसी रेसिपी में ये क्रिस्पी लहसुन अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। 7 टमाटर है बड़े साइज़ के, ये बीच में डाल दिए। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। मिक्स मसाला भर के 1 चम्मच। दाढ़ा मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा मैंने डाला है। उबालने के वक्त भी मैंने इसमें थोड़ा शामिल किया था। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा गरम मसाला। और इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी अच्छे कलर के लिए। और इस टमाटर को अच्छी तरह भी सॉफ्ट करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी अच्छे कलर के लिए। ठीक है, और इसको मिक्स करना है। मकर और मोहम्मद हैदर। ये देखो हमारी ये जो टमाटर ये बिल्कुल नरम हो गए और मसाले भी अच्छी तरह, इसके मसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो गई है। अभी इसी में ये साग डालूँगी। थोड़ा बहुत रह गए हैं, ये उसी में इंशाल्लाह अच्छी तरह गल जाएगी, इसलिए कि इसकी भी मैंने अच्छी तरह बुनाई करनी है। ये साग है, लेकिन इसमें 3-4 किस्म के साग ये मिक्स है ना, और ये हमने खुश किए हैं। ठीक है, इसमें सिंजी के साग भी है और इसमें बातू भी है और इसमें सूखी मेथी भी है। ठीक है, और 3-4 किस्म के इसमें पालक भी है। और ये खुश्क है सारा, हम लोगों ने खुश्क किया। फिर उसके बाद अच्छी तरह उबाला है। उबालते वक्त हमने इसमें दाढ़ा मिर्च डाला है और लहसुन डालना है। ठीक है, और अच्छी तरह उबाल करके फिर उसकी बादी हमने निकाली है। तो अभी इसको मैंने अच्छी तरह इसी मसालों में फ्राई करना है। ठीक है, ये जो साग होते हैं ये तो सबको पसंद होते हैं। अगर गोश्त में भी पकाओ, चने के दाल में पकाओ, ऐसे पकाओ, ये सबको पसंद होते हैं। लेकिन इस पे मेहनत होती है, मेहनत से पकाओ अच्छी तरह तो ये बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है, ये लस्सी वाला भी पकता है, लेकिन ये जो लस्सी वाला पकता है मैंने काफ़ी दफ़ा अपने ये इस पे चैनल पे अपलोड किए और ये मैं पहली बार बना रही हूँ आप लोगों के लिए। इसी तरह तो हमने कभी भी बनाए हैं, बहुत दफ़ा बनाए हैं। ये व्यूअर्स सिर्फ आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। जिसको पसंद है तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। और अभी मैं इसमें डालूँगी, ये 1 पाव मेरे पास दही है, दही डाल दिए और इस दही को मिक्स करूँगी और इसी दही में भी अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। और ये कट्ठी दही है। ठीक है,
ताकि इसमें थोड़ा खट्टा जायका आ जाए। इसको इतनी बुनाई करेंगे ना ताकि इसमें घी दोबारा नज़र आए। अब मैं इसमें अनारदाना डालूँगी। ये ईरानी अनारदाना है, ये इसमें इतने मज़े के होते हैं, साग में कट्टा कट्टा सा। ये डाल दिए। और अभी इसकी तकरीबन बुनाई हो गई है। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना मसालों की। ये साग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पसंदीदा डिश है ये। और ये मेरे पास अभी उबला हुआ चनों की दाल है। अभी ये चनों की दाल भी इसी मसालों में साग में फ्राई करूँगी, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ये साग हमारा मुकम्मल तैयार हो गया है। और इसकी चूल्हे को मैं अभी ऑफ़ करूँगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आप लोग साग पकाएंगे तो इसी तरीके से पकाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए गरम गरम साग हो और साथ लस्सी हो, तंदूर की गरम गरम रोटी हो और फिर पंखे के नीचे बैठ जाए ना। ये देखिए इतने ये मिक्स साग मज़े का है माशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे मेरी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना की ज़रूर देखा करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।